मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि आज हम लोग आरआरबी पीओ मेंस का एक सेट लगाने वाले हैं। इस सेट में सेम वही क्वेश्चंस होंगे जो कि 2021 में आरआरबी पीओ मेंस से पूछे गए थे। हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। जितने हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे मैंने डाल दिए। 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन का सेट बना के मैंने इसमें डाल रखा है। आज के इस सेशन में हम लोग इस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। पहले 2021, फिर 2022 और फिर 2023। अगले 2 हफ्ते में 21, 22 और 23 के पेपर को देखते हुए हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि मेंस का ट्रेंड पिछले 3 साल में कितना चेंज हुआ, लेवल में क्या क्या बदलाव आए। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हेडिंग डाल लीजिए मेंस की आज। एग्जैक्ट पेपर सेम टू सेम वैल्यूज के साथ जो कि 2021 में आरआरबी पीओ में से पूछे गए थे उन क्वेश्चंस की। कोई भी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो वैल्यू एग्जाम में दी गई थी वही वैल्यूज हम लोग आज आपके सामने लेके आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज के साथ शुरू करेंगे सेशन। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के 2021 में पूछे गए थे। जिनको आते हैं वीडियो को पॉज कर लेना और फिर बाद में आंसर मैच कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। 857 नंबर है। 857 13.5। 31 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। हमें ये पैटर्न बहुत बार देखने को मिलता है कि नंबर पहले बड़ा था फिर छोटा हुआ। दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई 0.5 से हुई। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 0.5 तो 5। इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दें अगर तो क्या बनेगा? इसकी 0.5 कर दिया तो 4.5 बनेगा। यहाँ पे प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस 1 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 1। मल्टीप्लाई बाय 0.5 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 1 तो 5 प्लस 2 7। ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें कि 5 की मल्टीप्लाई आपने 1 से की होगी, प्लस 2 किया होगा, 7 आया। 7 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग कितने से कर दें? 1.5 से। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। हम लोग इस पैटर्न से चलने की कोशिश करेंगे। 1 2 इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे 1.5 से कितना आएगा? ये आएगा 10.5। 7 इंटू 1.5 10.5 प्लस 3 ये बनेगा 13.5। मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से अगर कर दें 13.5 इंटू 2 ये बनेगा 27। 27 प्लस 4 31। बिल्कुल सही गया पैटर्न। आगे क्या आएगा? 31 इंटू 2.5 प्लस 5। ठीक है, 31 इंटू 2.5 प्लस 5। अब आंसर देखो कितना आएगा। कैलकुलेशन अगर इसकी करें 2.5 की मल्टीप्लाई तो 2.5 का आप लोग बोल सकते हो 25/10। 5 से कटेगा 5 पे, 5 काटेगा 2 पे। 2 इसको कितने में काटेगा? 2 इसको काटेगा 15.5 पे। 15.5 गुना 5 से करानी है, कितना आएगा? 82 पॉइंट आएगा। 82.5। 82 पॉइंट। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, प्लस आपको 5 कर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका। 3 6 12 36 180। 3 6 12 36 ये करना। बहुत आसान पेपर था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। यहाँ पे गैप आया 3 का, 6 का, 24 का। और यहाँ से देखें 10 में से 6 गए 4 और 17 में से इसका कितने गुना? 2 गुना। इसका कितने गुना? 4। इसका 6 गुना।
इसका अब कितना गुना करना पड़ेगा, 8 गुना। अब 144 का 8 टाइम्स कितना आएगा, 8 चौके 32, 3 कैरी गया, 8 चौके 32 और 3 35, 3 कैरी गया, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 1152 इसमें जोड़ोगे, इसमें 180 में, तो आंसर क्या आएगा, 2 3 3, मतलब 1332, 1332 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर कैसे सोल्व करना है उसी तरीके से काम करेंगे। 9 28 55 66 101, ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज है, तो मैं तो कोशिश करूंगा डिफरेंस लेने की, कि एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं जी। इसका डिफरेंस आएगा 19 का, प्लस 19 बड़ा, फिर प्लस का 27 बड़ा, प्लस 11 बड़ा, प्लस 11 में से 6 गए 5, और 9 में से 6 गए 3। यहाँ पे डिफरेंस देके चलते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस करके देख लेते हैं कि डिफरेंस का डिफरेंस क्या आएगा। प्लस 8 माइनस 16 प्लस कितना हुआ 4 24। आगे देखना क्या डिफरेंस लगा होगा, सुनते जाना। यहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस लगेगा, डिफरेंस और डिफरेंस का पैटर्न है, डिफरेंस का भी डिफरेंस, या आपने प्रीलिम्स में देखे होंगे बहुत बार। पहले 8 बटा, फिर 16 घटा, फिर 24 बटा, फिर 32 घटेगा, 32 घटेगा, और ऊपर सारी वैल्यूज क्या हो रही है, एड ऑन हो रही है। तो यहाँ पे ऊपर जो है 32 घटेगा 35 में से, कितना बढ़ेगा ऊपर, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 104 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। 209, क्वेश्चन मार्क 220, 187, 231, 176, ये है हमारे पास। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार डिफरेंस लेके देख लूं, कि मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं फंसेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने लग जाए। जब डिफरेंस ज्यादा दूरियां नहीं है तो डिफरेंस लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा होगा। 11 में से 6 गया 5, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ 55, यहाँ पे क्या हो गया, कम, यहाँ पे 55 कम हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पे 11 में से 7 गए तो 4, 12 में से या 22 में से 18 गए तो 4, यहाँ पे ये बड़ा था। इधर जाके देखें तो 33 दिख रहा है मेरे को, तो ठीक है, कितना, 33, 33 यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा। देखते हैं, माइनस प्लस इधर घटा, ये घटा, फिर ये नंबर बढ़ा, फिर ये घटा। इस तरफ से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क था, तो शुरू करने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए हम इधर से आए कि ये नंबर इधर घटा, ये नंबर इधर बढ़ा, ये नंबर इधर घटा, यहाँ पे नंबर बढ़ा होगा, यहाँ पे नंबर घटा होगा, यहाँ पे प्लस 22 हुआ होगा, यहाँ पे माइनस 11। माइनस 11 अगर कर दें इसमें से, तो 200 तो 9 कम कर देंगे, वैसे बचेगा 198 बचेगा। अब 198 आएगा, 198 में अगर 22 ऐड करें तो 8 और 2 10, ठीक है, 19 और 2 21 और 1 22, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 198। पैटर्न क्या है, माइनस 11 प्लस 22 माइनस 33 प्लस 44 माइनस 50, ये आपका अल्टरनेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक पैटर्न। पांचवा क्वेश्चन इसके नंबर सीरीज का, ये राजा, पूरी सीरीज को आराम से देखो, स्क्रीन के ऊपर है। 8 12 18 27 क्वेश्चन मार्क 60.75। रीड करने की टेक्निक ये होगी, आप इधर से शुरू नहीं करेंगे, इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद ही क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना थोड़ा सा, वैल्यू को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पैटर्न को ये एनालाइज करें कि यहाँ पे डेसिमल आ रखा है, डेसिमल आ रखा है, इसका तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो हुआ है डेसिमल से। अब ये देखो 8 से बना 12, 12 गया कितने से शुरू होके 8 से, ये देख लो कितने गुना है ये, 12 जो है 8 का कितने गुना है। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप बोल दोगे सर 1.5 टाइम्स है, लेकिन नहीं पता तो ऐसे कर लेना, नई वैल्यू क्या बनी 12, पुरानी क्या थी, 4 काटेगा 3 पे, 4 काटेगा 2 पे, कितने गुना है 1.5। ऐसे ही 18 है,
कितना था 12, 6 काटेगा 3 पे, 6 काटेगा 2 पे, कितने गुना है 1.5 का भी कितना है ये 1.5 टाइम। 18 से 27 हुआ तो 27/18 कितने टाइम्स हुआ 9 3 जा 27 9 2 जा 18 1.5 टाइम्स। ये भी आपका 1.5 टाइम्स था। ऐसे ही आप लोग बता सकते हो कि सर 27 का भी आगे 1.5 टाइम्स होगा। 1.5 का डेसिमल हटा दिया, ये कर दिया। 5 ने काटा 3 पे, 5 ने काटा 2 पे, ऊपर बनेगा 81 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 40.5। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 40 ये तरीका होता है मेंस के पेपर को या प्रीलिम्स को सोल्व करने का। नंबर सीरीज आपको बिल्कुल ऐसे ही करनी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन थे हमारे नंबर सीरीज के। मिसिंग नंबर सीरीज आया था। 6 से 10 की डीआई है, ये बाद में करेंगे। डीआई सारी डाल रखी है एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ। 11 से 15 भी एक क्यूमुलेटिव डीआई है, इसको भी बाद में करेंगे। पहले चलते हैं हम थोड़ा सा, और ये 16 से 20 की जो थी एक कैस्टलेट डीआई थी। एक डीआई आपकी कैस्टलेट थी 16 से 20 की, 3 डीआई ये सेट आए थे, वो आपके सामने ये थे। अभी हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक के ऊपर, मिसलेनियस के। अब करेंगे मिसलेनियस का। ए रेक्टेंगल एबीसीडी इज गिवन। एक रेक्टेंगल है आपका, मैं इधर बना देता हूं, एक रेक्टेंगल है आपका एबीसीडी, ठीक है। बोथ साइड्स AB इज इक्वल टू CD। ये जो इसकी साइड्स हैं AB और CD वो इक्वल है। तो मान लो ये A है, ये B है, ये C होगा, ये D होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं आप लोग। दूसरी बात, इसने बोला BC इज इक्वल टू X। एक कॉर्नर पे रखना पड़ेगा इसके नाम को। डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना लेना एक बार, C और D। BC इज इक्वल टू X की BC की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, ये होगी जी आपकी X। CD इज इक्वल टू कितना 2X प्लस 5 थी, 2X प्लस 5 है। वेरिएबल्स ऐसे ही आते हैं पेपर में, ये वेरिएबल्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 168 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि कितना है 160। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। दैट मींस ये कितनी होगी 2x प्लस 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 2x प्लस 5 जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपका होता है क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर? लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ मान लो 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 इंटू ब्रेड्थ आपकी कितनी है x, जो कि किसके इक्वल है 168। इसकी मल्टीप्लीकेशन करा दें तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 168। इधर इसको ले जाएं तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 168 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई दिखाई देगी, एक क्वाड्रेटिक बनी दिखाई दी। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब बच्चों की तरह मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे सोल्व होगी। अगर आपकी यहाँ से x की वैल्यू 8 के बराबर आ जाए, x की वैल्यू कितनी आ जाए 8, मान लेना आपकी वैल्यू सही आई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। प्रीलिम्स की आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करना है, और वही बच्चे इस सेशन को देखें जिनकी तैयारी अच्छी हो। मैं अभी बता देता हूँ, या खुद कॉन्फिडेंस में है कि सर ये बेसिक काम तो हम खुद कर सकते हैं, ये आपको खुद करना होता है। मैं आपको अप्रोच दे सकता हूँ कि मेंस को सोल्व करने की अप्रोच क्या है। x की वैल्यू आई 8, x क्या था आपका b और c का वैल्यू था, x इज इक्वल टू 8 आया। हमें निकालना है 2x प्लस 5 का वैल्यू। 2x प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21। तो आप लोग बोल सकते हैं इसकी जो लॉन्गर साइड थी 2x प्लस 5, या फिर बोल सकते हैं AB की जो लेंथ होगी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। ये आपका एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन था 2021 का मेंस। वैल्यूज में कोई भी फर्क नहीं है, मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ आपको। कोई भी डिफरेंस इसमें वैल्यूज में नहीं है। जो वैल्यूज आपके एग्जाम में थी वही वैल्यूज मैंने आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ए पर्सन कवर्स ए 100 किलोमीटर जर्नी इनटू 2। एक व्यक्ति है जो 100 किलोमीटर की जर्नी को दो टुकड़ों में ट्रेवल करेगा। फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल्ड इन AC कार। पहला हिस्सा उसने AC कार से ट्रेवल किया, एंड द रिमेनिंग जर्नी ही कवर्ड इन ए नॉन।
इफ द रेंट ऑफ एसी कार इज ₹7 पर किलोमीटर, अगर वो एसी कार से जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर का उसको ₹7 चुकाना पड़ेगा। एंड फॉर द नॉन एसी कार इज ₹3 पर किलोमीटर, अगर वो नॉन एसी कार से जाएगा तो उसको ₹3 पर किलोमीटर के देने पड़ेंगे। इफ द paid if he paid total rent of ₹340, then find the distance traveled by the non AC car। आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। सर एलिगेशन का आपने कैसे बताया, आप ही देखते हैं अप्रोच कैसे समझ में आती है। टोटल जर्नी थी इसकी 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर इसको ट्रेवल करने थे, दो टुकड़ों में ट्रेवल करने थे, एक तो एसी कार से और एक ट्रेवल करने थे नॉन एसी कार से। ठीक है, नो एसी कार। एसी कार से और नॉन एसी कार से ट्रेवल करने का खर्चा अलग अलग था। अगर वो एसी कार से जाएगा तो उसको पर किलोमीटर के ₹7 पे करने पड़ेंगे पर किलोमीटर के, और अगर वो नॉन एसी कार से जाएगा तो उसको ₹3 पर किलोमीटर पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसने टोटल जर्नी का ही पेड टोटल रेंट ऑफ रुपीज कितना 340, उसने टोटल जर्नी का ₹340 का पेमेंट किया। दैट मीन्स इसका खर्चा लगा के प्लस इसका खर्चा लगा के टोटल कितना 40। इसको बोलते हैं एलिगेशन, आपने पढ़ा होगा अच्छे से पुराने सेशंस में, है ना। अब सुनना, अब हम लोग अगर ऐसा मान लें कि इसने जो है सारा से सारा डिस्टेंस एसी कार से ट्रेवल किया। अगर एसी कार से ट्रेवल करता है कि 100 के 100 किलोमीटर इसने ट्रेवल किए एसी कार से, तो खर्चा कितने रुपए का आता है इसको? तो आप लोग बोलते सर खर्चा आता है इसको, लेकिन ये बात गलत हो जाती, क्यों? क्योंकि उसको टोटल खर्चा देना पड़ रहा है ₹340, जो कि लिखा था। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर हम ये मान लिया कि उसने सारा 100 किलोमीटर दो टुकड़ों में ना करके एक ही टुकड़े में किया ₹7 के हिसाब से, तो ₹7 पेमेंट करने पड़ेगी, और ये बात क्या हो जाएगी गलत। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इस बात को भूल जाए। अब आप लोग ये मान लो कि 100 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया नॉन एसी कार से। अगर वो नॉन एसी कार से 100 किलोमीटर जाएगा ₹3 के हिसाब से, तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने रुपए खर्च करने पड़े? 340। यही तो आपका एलिगेशन बोलता है। तो एक तरफ बड़ी बात, एक तरफ छोटी बात, बीच में बीच का, जिसको बोलता है एलिगेशन। इधर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, कितना आएगा 300। इधर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, कितना आएगा 40। जीरो से कटेगा जीरो, 1:9 बनेगा। कितना बनेगा? 1:9। और यहां से जो रेशियो आएगा ये आपका डिस्टेंस का रेशियो है। ये आपका आ गया डिस्टेंस का रेशियो, कि उसने ₹7 के हिसाब से, अगर टोटल जर्नी 10 किलोमीटर की ट्रेवल की, टोटल जर्नी अगर उसने ये 10 किलोमीटर की ट्रेवल की, 1 किलोमीटर चला वो एसी कार में और 9 किलोमीटर वो चला नॉन एसी कार में, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द नॉन एसी कार। नॉन एसी कार का रेशियो कितना है? 9। टोटल है 10 रेशियो, हम कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक रेशियो वैल्यू कितना आएगा? 10 किलोमीटर। नॉन एसी कार से कितना ट्रेवल किया था? 9 रेशियो, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा आपका? 90 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर। ये उसने नॉन एसी कार से जो है ट्रेवल किया 90 किलोमीटर। शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है। आप ऑप्शन को एक को 90 कर देना, 90 किलोमीटर, तो आप लोग बोल सकते हैं कि नॉन एसी कार से उसने किया 90 किलोमीटर। अगर एसी कार से पूछता तो 10 किलोमीटर हो जाता, लेकिन इसने नॉन एसी कार का पूछा था तो इसमें 90 किलोमीटर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों अरिथमेटिक का आपका। अरिथमेटिक जिन बच्चों को मुश्किल लगता है वो थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत आसान था। द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया। एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रूम क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ए रूम की, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो कि किसके बराबर है? 128। If the length of and the breadth of the room were equal, लेंथ जो है वो इक्वल है ब्रेथ के, एंड हाइट ऑफ द रूम इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम? एरिया ऑफ द रूम हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ द रूम क्या आएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो कि बराबर है 128। क्लियर? यहां से शुरू करते हैं कहानी। 2 इंटू एल की जगह एल पुट कर दो, बी की जगह एल पुट कर दो, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे क्योंकि एल इज इक्वल टू बी। एच कितना है आपका? 4 है, इज इक्वल टू 128। इसको सोल्व करेंगे, एल प्लस एल 2l, इसकी मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा?
2 इंटू 2L इंटू 4 उधर जाके डिवाइड करा दो 4 से, 2L है इधर 4 डिवाइड करा देगा 4 3, ये इसको डिवाइड करा देगा 2L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कितना 8, L इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो B भी कितना आएगा आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर कर दो यहाँ, इज द एरिया, लेंथ भी आपका 8 आया, ब्रेड्थ भी आपका 8। अब हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, तो फ्लोर मान लो ऐसे है, लेंथ इसकी 8 है, ब्रेड्थ भी 8 है, तो स्क्वायर शेप का फ्लोर आपका ये, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूम का एरिया आपको 4 वॉल्स का एरिया दे रखा था 128 सेंटीमीटर, रूम का एरिया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फ्लोर का एरिया हमें निकालना था, फ्लोर जो है टू डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल फिगर में होता है, और डायमेंशनल 2D जो फिगर बनी थी अपनी वो किस शेप की बनी थी, स्क्वायर शेप की। तो स्क्वायर शेप का अगर आपको एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 8 6, ठीक है। चलिए ये रहा जी आपका 24th क्वेश्चन अरिथमेटिक का, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लेना एक बार। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करने को मिले होंगे, परसेंटेज का सेशन लगा लेना, परसेंटेज के 5 पार्ट मैंने बनाए थे, आप लोग देखना क्या लेवल सेम था या नहीं था। आरआरबी का लेवल तो यही आएगा, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, डीआई के साथ थोड़ा सा खेलेगा तो डीआई के ऊपर कमांड करनी पड़ेगी आपको। अरिथमेटिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखना कि आपकी तैयारी अच्छी है। ए पर्सन स्पेंट मनी ऑन 60% ऑन बुक्स, एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए थे, उसने 16% बुक्स पर लगा दिए, ठीक है। लेट टोटल हम लोग मान लेते हैं 100%, उसके पास जो पैसे थे वो टोटल 100% थे, उसने 16% खर्च कर दिए, तो उसके पास सेविंग बचेगी कितने की, क्योंकि 16% उसका बुक्स पे लग चुका है। ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 84, रिमेनिंग हमारे पास बचा 84%। ही स्पेंट ऑन ट्रेवल एंड ट्यूशन इन द रेशो 4:3, जो रिमेनिंग बचा उसका जो है उसने 4:3 में ट्रेवलिंग पर और ट्यूशन पर खर्च कर दिया। इफ द डिफरेंस ऑफ द मनी स्पेंट ऑन ट्रेवल एंड ट्यूशन इज रुपीज 612, ट्रेवल और ट्यूशन पे जो रुपए उसने खर्च किया 612 है, उनके बीच का जो डिफरेंस है ट्रेवल का और ट्यूशन का, इसको सोल्व करते हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं कि टोटल रेशियो बचा उसके पास 7 रेशियो, लेकिन टोटल परसेंट बचा उसका 84, 1% एक रेशियो का वैल्यू रहा होगा कितना 12%, तो 4 का कितना था 48%, की 48% उसने बचे हुए का 48% खर्च करके ट्रेवलिंग पे, और एक रेशियो की वैल्यू 12 है तो 3 रेशियो की वैल्यू ट्यूशन पे उसने खर्च कर दिया 36%, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 12%, इसने लिख भी यही रखा है कि द डिफरेंस ऑफ द मनी स्पेंट ऑन ट्रेवल एंड ट्यूशन इज रुपीज 612। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ट्रेवलिंग का और ट्यूशन के ऊपर, इनका जो डिफरेंस है वो 612 रुपए का होगा, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या हुआ 51, 51 आएगी एक रेशियो की वैल्यू। देन फाइंड हिज इनकम, इनकम निकालिए, इनकम कितनी स्टार्टिंग में 100%, 1% का वैल्यू आपके पास है 51 रुपीज, 100% का वैल्यू क्या होगा 5100, क्या 100, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। मुझे तो नहीं लगा कि ये मेंस का कोई लेवल है, बहुत आसान पेपर था, बिल्कुल ही आसान पेपर। आरआरबी बेस्ट चांस है आपको नौकरी दिलाने का, आरआरबी से बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ नेक्स्ट लेवल जाएगा, जब उसके पेपर को सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा आरआरबी के एग्जाम लेवल में और आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम लेवल में कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस। 25th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज इन द रेशियो 3:4, दो ट्रेन है ए और बी जिनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है, एंड कवर द सेम डिस्टेंस, और दोनों ट्रेन ने जो है सेम दूरी तय की। डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम टेकन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इज 21 मिनट्स, ठीक है। दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो था वो हमें गिवन था, ए और बी दो ट्रेन थी, दोनों ट्रेन का जो स्पीड का रेशियो था वो कितना था 3:4, और इन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट एक्स था
और ये पॉइंट y था, तो ट्रेन A ने भी इतनी ही दूरी तय की x से y की और ट्रेन B ने भी इतनी ही दूरी तय की। स्पीड अगर इसकी A ट्रेन की अगर 3 की थी, B ट्रेन की अगर 4 की थी, तो मान के चलो टाइम का भी डिफरेंस रहा होगा। और हमने क्या पढ़ा है, स्पीड का जो रेशो होगा उसके अपोजिट आपके टाइम का रेशो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 4:3। और आपको डिफरेंस दे रखा है कि दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने कितने मिनट्स का है, 21 मिनट्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोनों के टाइम में कितने रेशियो का डिफरेंस है, तो आप लोग बोलेंगे सर दोनों के टाइम में एक रेशियो का डिफरेंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम्स इज 1 मिनट। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए? तो टाइम ट्रेन ने ए ने कितना टाइम लिया, तो आप लोग बोलेंगे सर 4 रेशियो लिया। तो एक रेशियो की वैल्यू 21, 4 की कितनी आएगी, 84। ये लॉजिक, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन था जो कर ही नहीं पाए बच्चे, है ना। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 26 आ जाओ। आरआरबी क्लर्क की बात नहीं कर रहा है, आरआरबी पीओ मेंस 2021 है जी। आरआरबी पीओ मेंस 2021। इसके बाद जो हम लोग सेट करेंगे वो करेंगे आरआरबी पीओ मेंस 2022, और इसी के बाद करेंगे आरआरबी पीओ मेंस 2023। 3 साल का पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा मेंस का। और सर प्रीलिम्स का क्यों नहीं करवा रहे? अरे एक बार मेंस का करके देखो, आप कॉन्फिडेंस आएगा, प्रीलिम्स कर लेंगे। जब मेंस का ही सोल्व कर दिया तो प्रीलिम्स में दिक्कत कहाँ पे होगी? पहले मेंस का करके देखो एक बार। एक्स मैन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 41। एक्स व्यक्ति हैं जो कि एक काम को पूरा कर सकते हैं 41 डे। अभी रिसेंटली आपने टाइम एंड वर्क पूरा किया है, अब आपको अहमियत पता लगेगी कंसेप्ट क्या करवाए। एक्स आदमी है, 41 डेज में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या बनेगा, एक्स। एंड एक्स प्लस 40 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय द एक्स मैन। अगर यही काम आप एक्स लोगों से ना करवा के एक्स प्लस 40 लोगों से करवाओगे, तो वो जो है 20 दिन कम लेंगे, इससे जो एक्स लोगों ने जो टाइम लिया था उससे। तो इससे 20 दिन कम क्या हो जाएंगे, 20। और दोनों जगह काम क्या होगा, इक्वल। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन चेंज हुए, टाइम चेंज हुआ है, लेकिन काम तो क्या था, सेम। ये हमने इक्वेशन बना दी। ऐसी इक्वेशन आपको याद आ रही होगी कल के सेशन में, वर्कमैन टाइम में बनी थी। इस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो 41x इधर बनेगा, इधर क्या बनेगा, 21x प्लस 840। ये इधर जाके माइनस 20x इज इक्वल टू 840। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लो, एक्स की वैल्यू कितनी, 42। चले, कंसेप्ट अगर कमांड है तो कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज 8 ईयर्स अगो, यहाँ पे एज का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करने की एक बार कोशिश करना, एज का क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं। मेंस में आप लोग ऐसा करके नहीं चल सकते कि अरिथमेटिक का एक चैप्टर छोड़ दो बात बन जाएगी, एक चैप्टर ये कर लेंगे, एक चैप्टर वो कर लेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। हर चैप्टर की अपनी अहमियत होगी, अपनी इंपॉर्टेंस होगी, उसको आपको समझना होगा और अरिथमेटिक पे कमांड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 10 टॉपिक आपके अरिथमेटिक के आप लोग बोलेंगे 5 से काम चल जाएगा। तो जी अगर आसान क्वेश्चन आपका, जो टॉपिक आपने छोड़ रखे उसका आसान आ गया, क्वेश्चन ही आसान आ गया, और जो आपने कर रखे थे उसके टफ आ गए। अब वैसे 5 क्वेश्चन भी आप छोड़ गया होगे और 5 आपको ऐसे ही नहीं होते, क्योंकि आपने अरिथमेटिक छोड़ रखा है। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। एज 8 ईयर हेंस विल बी ट्वाइस ऑफ बीज प्रेजेंट एज। ए की एज 8 साल बाद, ठीक है, ए की एज ए मान ली, प्रेजेंट एज ए है, 8 साल बाद जो है बी की एज का ट्वाइस हो जाएगी प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज बी की मान लेते हैं बी, तो ट्वाइस हो जाएगी, तो टू। सी इज एज 6 ईयर्स अगो, सी की प्रेजेंट एज है सी, 6 साल पहले हो जाएगी, सी माइनस 6 विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। जो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल दूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2b माइनस ए। और यहां से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू यहां से हो जाएगी 6b प्लस 6। जो था हमने उसको एक तरफ कर दिया भाई, ये थोड़ा सा आसान कर दिया।
आगे चलते हैं, यहाँ तक कि हमारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। रेशियो ऑफ एज 4 ईयर हेंस, ए की एज का 4 साल बाद की उम्र का रेशियो किसके साथ, एंड सीज एज 6 ईयर हेंस, और सी की एज का 6 साल के बाद जो रेशियो है वो कितना है, 9। फाइंड बीज एज 8 ईयर्स अगो, बी की एज निकालनी 8 वर्ष पहले। ये बातें हमने लिख दी थी, यहाँ से कंक्लूजन निकला था। फिर इसने बोला कि ए की जो एज है 4 साल बाद और सी की जो एज है 6 साल बाद, उनका जो रेशियो होगा वो 9:8 होगा। इस रेशियो को सोल्व कर लेते हैं एक बार। रेशियो को सोल्व करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 8a प्लस 32 इज इक्वल टू 9c प्लस 54। ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ए और सी की जो वैल्यूज है वो बी वेरिएबल के फॉर्मेट पे है, और सिंगल वेरिएबल जब हो जाएगा तो इजीली इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2b माइनस 8 की, क्या आएगा, 8 दूनी 16b, 16b, और माइनस का 64, माइनस का 64। ए की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी किसकी, ए की, 2b माइनस 8, 8 इंटू 2b माइनस 8 कितना आएगा, 8 दूनी 16b माइनस का 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 9। सी की जगह वैल्यू पुट कर दो b प्लस 6 की, तो 9b प्लस 54 प्लस 50, क्योंकि सी की वैल्यू थी b प्लस 6, तो 9 इंटू बी प्लस 6 अगर रखूंगा तो 9b प्लस 54 प्लस 54 पहले से था। इसको सोल्व करके देख लो एक बार। इधर बनेगा 16b, इधर बचेगा माइनस का 32, उधर बनेगा 9b प्लस बनेगा 100। ये इधर जाके माइनस होगा जो कि कितना बनेगा, 7 बनेगा। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 32 कितना हो जाएगा, 140। बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी आ गई जी 20। निकालनी क्या है, फाइंड बीज एज 8 ईयर्स अगो। बी की एज निकालनी थी 8 साल पहले की, तो बी क्या थी, बी की प्रेजेंट एज थी 20 साल है। 8 साल पहले बी कितने साल का था, तो आप लोग बोलेंगे 12 साल का। ये आपका एज का क्वेश्चन हुआ। अब 28 से 31 जो है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू क्वांटिटीज एज क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड गिव एन आंसर एज। टाइम एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन, ये लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। Train A of length 100 meter traveling 50 km per hour is running in the same direction. Same direction है, relative speed क्या बोलती है, same direction है, speed दोनों की माइनस। Overtakes train B of length 120 meter। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे को, कैसे करना है। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू की क्या आएगा, दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इसकी थी 50 किलोमीटर पर आवर। ओवरटेक करेगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ओवरटेक करेगी इस ट्रेन को, मान लेते हैं एक्स, और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। ये ऊपर है मीटर का, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करो, 5/18 इज इक्वल टू कितने सेकंड्स में, 60 सेकंड। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये टाइम आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 220 डिवाइडेड बाय 18, पलटी खा के ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा 18, इधर बनेगा 250 माइनस ऑफ 5x जो कि इक्वल है 60। यहाँ से 5 कॉमन अगर पड़ा रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसकी देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कितना बनेगा। या फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि 5 को बाहर ही रहने दो, 18 ऊपर चला गया था, हो गया। इधर कितना बचा, 50 माइनस एक्स इंटू 5। 5 इसको काट देगा, 5 चौके 20, 5 चौके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर बनेगा 44 इंटू 18 इज इक्वल टू 60 की गुना 50 से, तो 2 जीरो ऐसे ही लगेंगे, 3000 बन जाएगा, माइनस ऑफ 60x। 18 चौके 72, 7 कैरी, 18 चौके 72 और 7 इज इक्वल टू 3000।
-60 792 not 762 it's 792 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 60 को भेज तो 60x इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 9 में से 9 गया 0 और 29 में से 7 गए तो 22 गलती की क्या हमने कैलकुलेशन में कोई गलती हो रखी है 60x इज इक्वल टू 2208 ठीक है अभी तक तो ठीक है यहाँ पे 60x की वैल्यू आई 2208 x की वैल्यू क्या आएगी 2208 डिवाइड बाई 60 60 जीरो के नाम का डेसिमल लगा दो 6 जाएगा 3 पे 6 3 जा 18 4 बचेगा 6 6 36 या 36.8 क्वांटिटी 1 क्या बोलता है द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज फास्टर देन द ट्रेन ठीक है ए जो थी फास्टर थी बी से ए की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर रही थी ओवरटेक कर रही थी बी को बी की स्पीड है 36.8 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही बात है और इसने बोल दिया क्वांटिटी 2 40 किलोमीटर पर आवर हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई 36 तो क्या एक्स आपने किसकी स्पीड को माना है ट्रेन बी की स्पीड पर यही बोल रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन बी द स्पीड ऑफ ट्रेन इज फास्टर देन बी ये आया 36.8 क्वांटिटी 2 कितना दे रखा है 40 तो दैट मीन्स क्वांटिटी 2 जो है बड़ी है किससे क्वांटिटी 1 से सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो ठीक है 29th क्वेश्चन 3 वेसल्स आपके पास एबीसी हैव ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर और मिल्क और वाटर का आपके पास मिक्सचर है इसमें इक्वल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ ठीक है पहला का रेशियो है 2:3 दूसरे के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो है 3:5 थर्ड वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो रिस्पेक्टिवली मिक्स्ड इन वेसल वाई ठीक है परसेंटेज पहला क्वांटिटी 1 क्या निकालना आपको परसेंटेज ऑफ वाटर इन वाई वाई के अंदर आपको वाटर की वैल्यू निकालनी क्वांटिटी 2 क्या बोलता है परसेंटेज ऑफ वाटर इन वेसल एक्स विच है 75% एक में मिल्क है एक में वाटर है कंसंट्रेशन निकालना अपने को तो यहाँ पे समझ के देखो अगर परसेंटेज ऑफ वाटर इन वेसल एक्स निकालना है यहाँ पे विच है 75% मिल्क अगर वेसल एक्स के अंदर 75% मिल्क है तो इसके अंदर वाटर कितना होगा तो आप लोग 25% होगा करेक्ट था परसेंटेज ऑफ वाटर इन वेसल एक्स पूछा है कितना है विच है 75% मिल्क अगर इसके पास 75% मिल्क है तो कैसे करोगे 75% अगर मिल्क है तो बाकी बचा हुआ क्या है वाटर जो कि 5%। ऊपर चल के अगर देखें इस क्वेश्चन में तो इसको बोला परसेंटेज ऑफ वाटर इन वाई वाई के अंदर हमें वाई वाटर की क्वांटिटी निकालनी है इजी अप्रोच पे चलते हैं बिल्कुल आसानी से समझिए यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं पूरे मिक्सचर में जो वाटर है इस क्वेश्चन के लिए क्वांटिटी 1 के लिए क्योंकि वाटर का परसेंटेज निकालना वाटर जो है 3 है टोटल कितने में से 5 में से परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर दूं 5 काटे कितने में 20 पे 60% वाटर सेकंड वेसल में जो वाटर है वो 5/8 5 गिलास है टोटल 8 में से इंटू 100 कर दो ये काटेगा 12.5 पे 60% अबव ये है 5 ये है 9 में से इंटू 100 कर दो 55 के अप्रोक्स ये बनेगा कुल मिला के बात ये है इस 25% से तो ज्यादा ही है क्वांटिटी 2 में वाटर जो है वो 25% है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% वाटर है लेकिन इसमें तीनों जगह पे जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो इससे तो ज्यादा ही है तो हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन बिल्कुल आसान सी ये अप्रोच थी आपकी इसके अलावा आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत 30th क्वेश्चन आपका ये था एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स कोमा ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ ए निकालनी है वैल्यू ऑफ बी निकालनी है वीडियो को पॉज कर लेना खुद से करने की दिमाग लगाओ एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको करवाई गई थी
नंबर सिस्टम पॉजिटिव इंटीजर्स का जिक्र है तो कुछ ना कुछ तो आप सोच ही सकते हैं अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो। चलिए देखिए, यहाँ पे करते हैं इसका तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं। पहले हम लोग करेंगे आरआरबी पीओ मेंस 2021। 3-4 दिन बाद हम लोग करेंगे आरआरबी पीओ मेंस 2022। फिर नेक्स्ट वीक मंडे को करेंगे आरआरबी पीओ मेंस 2023। 3 साल के पेपर कर लो, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा रिलेवेंसी का भी। और एक ये कि पेपर आसान है, एक हवा बन जाता है, एग्जाम प्रेशर होता है कि हम लोग उस पेपर को उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाते। नहीं तो पेपर तो बहुत आसान था। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर, मैं देख लेता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस ए बी इज टू एक्स प्लस ए बी where x, a and b are positive इंटीजर। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इस ए बी ए एक्स को एक तरफ कर दो तो ये बनेगा ए एक्स माइनस, ठीक है। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से क्या, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एक्स। इसको सोल्व करने जाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ए इन एक्स माइनस एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसल आउट, इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टू ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टू ए। और हमें निकालना क्या था, क्वांटिटी वन में हमें निकालना था वैल्यू ऑफ ए, क्वांटिटी टू में हमें निकालना था वैल्यू ऑफ बी। ये ए और बी की वैल्यूज हमें निकालनी थी। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टू ए। और आप लोगों को मैंने बता रखा है अगर सिंगल इक्वेशन हो, वेरिएबल दो हो या दो से ज्यादा हो, तो हम लोग ए बी और एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते कि इसकी वैल्यू क्या माने इसकी वैल्यू क्या माने कि ये इक्वल आ जाए। ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। इक्वेशन एक बनी फाइनल और वेरिएबल्स तीन आ गए तो हम लोग बोलेंगे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, कि हम लोग इसका रिलेशन ज्ञात नहीं कर सकते कि क्या रिलेशन बनेगा एक्स का, बी का और ए का, या फिर क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू ए और बी की जो वैल्यूज थी हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते। रीजन क्या था नहीं पता लगाने का, कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स तीन है, इम्पॉसिबल टू सोल्व द क्वेश्चन। ये था आपका अरिथमेटिक प्लस कुछ क्वेश्चन और हैं आपके जो अरिथमेटिक और मिसलेनियस बेस्ड। 31st क्वेश्चन एक बार देख लो, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, क्वांटिटी वन। क्वांटिटी टू है पी क्यू माइनस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है कि पी की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, क्यू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है, लेकिन लेस देन क्या है, इक्वेशन तो दे दी। और नीचे गिवन जो दिया ना वो इंपॉर्टेंट है, क्या p इज लेस देन जीरो, p जो है जीरो से छोटा होगा, q जो है बड़ा होगा जीरो से लेकिन छोटा होगा एक से। चलो समझते हैं इसको, यही इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिकी है, इसी को हमें समझना है क्या दे रखा है। इसने बोला p जो है लेस देन जीरो है, q इससे बड़ा है जीरो से लेकिन छोटा है एक से। p अगर छोटा है जीरो से दैट मीन्स p इज नेगेटिव। जीरो छोटा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव इंटीजर्स। q जो है बड़ा है जीरो से लेकिन छोटा है एक से, इसका मतलब क्यू के जो वैल्यू चलेंगे वो डेसिमल फॉर्मेट में चलेंगे, डेसिमल लाइक 0.4, 0.8, 0.9 ऐसे। क्वांटिटी वन हमें दी गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज उठा के रखना शुरू कर, कुछ नहीं करना। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, बेसिक बातें आपने पढ़ी हैं तो काम आएंगी। अब तक
इस गिवन कंडीशन से हमने दो बातों का पता लगा लिया कि p की जो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो, हमें नहीं पता क्या होगी, वो नेगेटिव होगी और q जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में होगी। सबसे पहले इसने लिखा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p क्या था आपका नेगेटिव। नेगेटिव कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। माइनस p माइनस नेगेटिव, इसमें चले q स्क्वायर, ये p के लिए बात की, अब q के लिए बात करते हैं। q स्क्वायर, q क्या है 0.4 मान लो, इसका जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.16 आएगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी वो हमेशा छोटी होगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। 0.4 का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर बना 0.16 एंड 0.16 विल ऑलवेज बी लेस देन 4। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव इनटू कोई भी, ये क्यू स्क्वायर क्या बनेगा पॉजिटिव इनटू इसकी जब मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस क्यू से, क्यू क्या होगा 0.4, क्यू स्क्वायर क्या होगा 0.16 सुना, माइनस 0.4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिंबल किसका आएगा माइनस का आएगा। दैट मीन्स ये आंसर क्या देगा नेगेटिव। इनको सम करोगे तो हमें क्या पता क्या आएगा, इनको छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी देख लो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि यहां से जो वैल्यू आएगी वो तो क्या है, क्योंकि जीरो स्क्वायर किसी नंबर का 0.4 का स्क्वायर 0.16 बनेगा और 0.16 में से जब मैं नंबर 0.4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर 0.12 आएगा। अरे नहीं भाई, 0.1 में से 0.4 जाएगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा आपका। यहां से इन दोनों का कंक्लूजन क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी, ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। पी स्क्वायर था, पी मतलब मान लो -1 था, -1 का स्क्वायर किया तो क्या आया पी, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। पी स्क्वायर माइनस पी आपको आंसर देगा पॉजिटिव इनटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आपको आंसर क्या देगा नेगेटिव। तो दोनों मिला के आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव। क्वांटिटी वन तो आपकी हो गई नेगेटिव। कोई भी वैल्यू आए हमें नहीं पता वैल्यू क्या आएगी, लेकिन इतना पता है जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव है, और नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव से कम ही हो। आगे चलते हैं सेकंड इक्वेशन। क्वांटिटी टू देखना, इसने क्या बोला पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ऊपर भी था नीचे भी है, इसका तो हमें पता ही है आंसर यहाँ से क्या आएगा नेगेटिव इंटू पी इंटू क्यू। पी आप लोग क्या मानते हो, पी आप लोग मानते हो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, जीरो से छोटा है तो कोई -1 -2 -3 तो नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्यू क्या होगा, क्यू होगा पॉजिटिव, दैट मीन्स क्योंकि क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी है लेकिन एक से छोटी, दैट मीन्स 0.4 पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव। माइनस ऑफ पी स्क्वायर है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर, पी आपको क्या माना था माइनस का ही माना था आपने, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगा तो ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का नेगेटिव, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। एक बार फिर समझो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बहुत आसान सी चीजें हैं, आप लोग वैल्यूज अज्यूम मत करने लग जाना कि सर इसकी वैल्यू इतनी होगी, इसकी वैल्यू इतनी होगी, वैल्यू अज्यूम करने लगे फिर तो कैलकुलेशन में जाके बैठ जाओगे। मैं आपको जो अप्रोच दे रहा हूँ उसको समझो एक बार। इसने कंडीशन हमें दी थी, कलर चेंज कर,
कंडीशन दी कि जो p है वो लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स p की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। q जो है, q आपका 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, दैट मीन्स 0.4 0.6 टाइप की वैल्यूज होंगी q। इसने बोला p इंटू क्यू, p हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। इसके नेगेटिव की गुना आप किससे कराओगे, q से। q आपका क्या है, हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ये तो p इंटू क्यू की बात मैंने कर दी। ओवरऑल आंसर इसका क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा इसका ओवरऑल आंसर, पॉजिटिव। माइनस पी स्क्वायर है, p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी सर नेगेटिव। कोई भी वैल्यू p की क्या होगी, नेगेटिव। माइनस नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का। ये एक पार्ट हमने इसको सोल्व कर दिया, ये पार्ट था। दूसरा पार्ट था क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये वाला। क्यू की वैल्यू क्या थी, अब यहाँ से आपने पहले भी आंसर निकाला था क्यू स्क्वायर माइनस क्यू का, लेकिन फिर से देख लो। क्यू क्या है आपका, क्यू जो है 0.4। 0.4 का अगर स्क्वायर करोगे, 0.4 का अगर स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 0.16 आएगा, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव आएगा। माइनस क्यू, माइनस का 0.4। अब 0.16 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। तो 0.4 में से घटेगा 0.16, 10 में से 6 गए 4, 0.24 माइनस का बचेगा। 0.16 में से माइनस का 0.4 जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। तो ये तो था पॉजिटिव आपका, ये आ गया क्या, नेगेटिव। ओवरऑल आंसर क्या देगा, दोनों मिलकर नेगेटिव। यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव की गुना नेगेटिव के साथ, तो सर नेगेटिव। पॉजिटिव में से नेगेटिव गया तो क्या बचेगा, नेगेटिव का, नेगेटिव का आंसर बचेगा। और आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। फर्स्ट क्वांटिटी आपकी ओवरऑल क्या आई थी, नेगेटिव। सेकंड क्वांटिटी आपकी ओवरऑल क्या आई, पॉजिटिव। आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो सर क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। आपको वैल्यूज अज्यूम करने की जरूरत है। क्वांटिटी 1 जो है हमेशा छोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटू इन्वेस्ट 25% मोर देन अनु इन। पिंटू ने क्या किया, 25% ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अनु से। मान लेते हैं 25% वैल्यू होती है आपकी 1/4। अनु ने इन्वेस्टमेंट किया 4x का, 4 रेशियो का। तो बिंटू ने 1 रुपया ज्यादा लगाया, दैट मीन्स 5x, 25% मोर। आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, 6 महीने बाद, तो दैट मीन्स इन्होंने 6 महीने तक तो एक बार पैसा ठीक ठाक लगा के रखा अभी तक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोथ इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन सच ए वे दैट, दोनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया, सच दैट इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल फॉर बोथ, कि दोनों की इन्वेस्टमेंट जो थी वो इक्वल होगी। दैट मीन्स इसने भी वाई रुपए लगा दिया आने वाले 6 महीने तक, और इसने भी वाई रुपए लगा दिए 6 महीने तक। ऐसा सोच ले कि जो रुपए इन्होंने बढ़ाए वो इस प्रकार हुए कि वैल्यू 5x 4x से होके कितनी होगी, वाई वाई होगी, क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट जो है सेम होगी। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंत पे उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना हो गया, 18:17। दो वेरिएबल क्यों आने सर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत करता है क्वेश्चन। 5x में कितना और बढ़ा दे और 4x में कितना और बढ़ा दे, दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक y वैल्यू मान ली कि आगे आने वाले 6 महीने तक ये लोग y रुपए लगा के रखेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट थी 5x, इसने आने वाले अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट लगाई, क्योंकि इसने कुछ 5x में कुछ वैल्यू ऐड कर दी, कितनी की वो मैंने नहीं माना। 5x प्लस कुछ रुपए और ऐड कर दिया और वैल्यू बन गई y। अब ये y रुपए लगा के रखेगा 6 महीने, और इसने भी जो अपनी इन्वेस्टमेंट को 4x से बढ़ा के कुछ रुपए बढ़ा दिए, तो नई इन्वेस्टमेंट बनी y, ताकि दोनों की इन्वेस्टमेंट, और इनके जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो कितना आया, 18:। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट क्या थी, 6 इंटू 5 है। ट्रिक तो चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 6 इंटू 5x प्लस 6 इंटू वाई। ये पिंटू ने पैसे लगाए थे, अनु ने लगाए थे 6 इंटू 4x प्लस 6 इंटू वाई, और इनके जो प्रॉफिट का रेशियो था वो कितना था, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये बनेगा 30। 30 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करा दूं, इसकी कॉमन काट सकते हैं क्या,
5x प्लस वाई, 6 इधर से कॉमन गया ऊपर से, इसको सोल्व किया तो 6 ऊपर से कॉमन ले लो, बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करते, 5x प्लस वाई अंदर बचेगा, नीचे से भी 6 कॉमन ले लो दोनों जगह से, नीचे बचेगा 4x प्लस वाई, 6y, 6 कॉमन गया, 18/7 हमने कॉमन ले लिया, 6 से कट गया 6, 17 5 85 x प्लस 17y इज इक्वल टू 72x प्लस 80, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 13x, इधर बचेगा y, y इज इक्वल टू आपका आ गया 13, y इज इक्वल टू 13x, निकालना क्या है हमें, then find by how much percent was investment increase after 6 months by Bintu, तो बताइए कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट उसने बिंटू ने बढ़ा दी थी 6 महीने बाद, 6 महीने बाद कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी थी बिंटू ने, बिंटू की अगर बात करें तो बिंटू ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था कितने का, 5x का, 5 रेशियो 5x का, बिंटू ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 5x का किया था, वाई क्या था, वाई आपकी थी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जो 13x की, 13x की थी तो इंक्रीज कितने का कर दिया 8x, बिंटू की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 5x, पिंटू ने 6 महीने बाद टोटल इन्वेस्टमेंट, वाई वाली नई वैल्यू क्या आई 13x, तो इंक्रीज कितने का हुआ 8x का, तो यही पूछा कितने परसेंट बढ़ा दिया, तो बिंटू ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया 8x, ओरिजिनल कितना था 5x, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से कटेगा 0, 5 काटेगा कितने 20 पे, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया बिंटू, 60%, बिंटू ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 160%, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, A sold a pen to B at a profit of, ए ने बी को एक पेन को बेच दिया, ए था, ए ने पेन को बेचा बी को, इसका मान लेते हैं 100% था, इसने जो खरीदा था 100% रेट पे खरीदा, प्लस 20% प्रॉफिट में बेच दिया, दैट मींस इसने रुपए दिए, फर्दर सोल्ड इट टू सी, बी ने क्या किया सी को बेच दिया, कितने, एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट, 10% कितना आएगा इसका 12, 12 ज्यादा क्या हो जाएगा 132, सी सोल्ड इट टू डी, सी ने बेच दिया किसको डी को, 33.33%, 33.33% निकालेंगे, डेसिमल फॉर्मेट है तो आप लोग क्या करो फ्रैक्शन फॉर्मेट पे आ जाओ, 1/3, इसका 1/3 ज्यादा कर दो, 1/3 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 44, 44 इसमें ज्यादा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 170, हेंस डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो आपका किसका था ए का, उसमें अब सेलिंग प्राइस ए ने खरीदा था 100% पे और बेचा कितने पे 120% पे, तो ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% होगा, ना कि, क्योंकि 100% पे तो उसने खरीदा था, खरीद के इसने 20% रेट पे बेचा बी को, तो सेलिंग प्राइस फॉर ए क्या आएगा आपका 100%, एंड कॉस्ट प्राइस फॉर डी, डी ने इसे कितने में खरीदा 176% पे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 280 रुपए है, दैट मीन्स 176% में और 120% में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है 280 रुपए का, हेंस कॉस्ट प्राइस फॉर सी, सी का कॉस्ट प्राइस क्या था, सी ने कितने रुपए में खरीदा 100, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि 132% रेट की वैल्यू क्या रही थी, इसको सोल्व करें तो ये 6 5 सॉरी 6 और 17 में से 12 गए तो 5, 1% की वैल्यू कितनी आई 200, और थोड़ा शॉर्ट करो इसको, 1% की वैल्यू निकालो, 28 काटेगा 10 पे, 28 काटेगा 2, 2 काटेगा 1 पे, 2 काटेगा 5 पे, तो 1% की वैल्यू हमारे पास आई कितने, 132% की वैल्यू निकालने तो 5 से गुना करा दो, क्योंकि 1 का 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर दो, 5 दूनी 10 और 6 660, इसका मतलब सी ने जो उसे खरीदा कितने रुपए में खरीदा 60 रुपए में, ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारे पास है इक्वेशन, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हेंस वैल्यू फॉर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का कंपैरिजन है,
2 तो इजीली सोल्व हो जाएगी कि a+3 आपकी इक्वल दे रखी है 0 के, तो a की वैल्यू क्या आएगी? आप लोग बोलेंगे सर a की वैल्यू आएगी माइनस। क्वांटिटी 1 को सोल्व करने जाए, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, कि x की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू तो हमें मिल गई -3 होगी। फिर हम लोग कंपैरिजन कर देंगे कि x और a में क्या रिलेशन। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? इसके फैक्टर बनाने नहीं आते। तो क्या करना है? आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है एक बार, कि पुट x इज इक्वल टू 1। x को 1 के इक्वल पुट कर दो। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 से -1 माइनस 2 से प्लस 2 0 इक्वल टू 0। हेंस वी कैन से x विल बी इक्वल टू 1। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आपने आपने बता दिया कि x की वैल्यू तो 1 होगी। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। जब भी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो x की 3 वैल्यूज पुट करके देख लेना। पहला, x की वैल्यू 1 पुट करना। दूसरा, x की वैल्यू -1 पुट करना। x की वैल्यू 2 पुट कर लेना। और x की वैल्यू -2 और 0 पुट कर लेना। ये 4-5 वैल्यूज पुट हो जाएंगी। 1 और -1 में से आपका आंसर मिल जाएगा आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। अब क्या करना है? इसके फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि x के फैक्टर बनेंगे। x की वैल्यूज 3 आएंगी अगर देखी जाए तो। बात कितनी आएंगी? 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा x कितना रखा? 1। फैक्टर बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा? -1 x -1 कर दो एक बार। 3 बार रखना है x -1, 2 बार x -1, ये आपको करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, x क्यूब बनाना है, तो x -1 की गुना किससे कराऊं कि x क्यूब बने? तो सबसे पहले आपको गुना करवानी पड़ेगी x स्क्वायर से। कलर चेंज करता हूं, जो काम आएगा क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं। एक फैक्टर तो आपने निकाल लिया कि सर एक फैक्टर तो इसका बनेगा 1, कि x की एक वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन दो वैल्यू और भी तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। समझो, अगर सिंपल इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट पे, तो कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट आते हैं। अब x कितनी है? पावर 3, तो कितने रूट आएंगे? 3। एक रूट तो हमने निकाल दिया कि अगर x की जगह 1 पुट कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। 2 रूट और निकालने हैं, कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करो? एक रूट देख लिया, 1 बनेगा। x -1 x -1 x -1 3 बार लिख। अब इस इक्वेशन को हमें x क्यूब के फॉर्मेट पे बनाना है, तो इसकी गुना कितने से करवानी पड़ेगी? x स्क्वायर से। इसको -2x बनाना है, तो इसकी गुना कितने से करवानी पड़ेगी? इसको बनाना है x स्क्वायर, तो इसकी गुना कितने से करवानी पड़ेगी? इसकी गुना करवानी पड़ेगी -x से, क्योंकि माइनस का x स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। क्या चाहिए? माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पे -x है, तो यहाँ पे x पहले से है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से कराना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा -2, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए +2। सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, और बेसिक से जाने दो मेरे को। पहला स्टेप ये था कि x क्यूब था, एक रूट हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू 1। x -1 x -1 x -1 हमने 3 बार लिख दिया, ठीक है। x क्यूब बनाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। क्या बनेगा? x क्यूब माइनस x। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आगे चाहिए -2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो एक तो हमारे पास आ चुका, एक x स्क्वायर और चाहिएगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी मल्टीप्लाई कितने से करवानी पड़ेगी? -x। इसकी मल्टीप्लाई -x से कराऊंगा, कितना बनेगा? माइनस का x स्क्वायर, प्लस अंदर जाएगा, कितना बनेगा? प्लस का x बनेगा। ये कितना बना? x क्यूब बना, -2x स्क्वायर बना। क्या ये स्टेप और ये स्टेप कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ जी। अब यहाँ पे आगे प्लस x है, हमें -x चाहिएगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी मल्टीप्लाई कितने से करा दूंगा? इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करा देता हूँ 2 से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 2 भी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए +2। ये प्लस x यहाँ तक बचा, इसकी मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा? माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि माइनस का साइन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। प्लस x -2x, तो ये बनेगा -x। इक्वेशन आपकी क्या बनेगी लास्ट में? वही सेम इक्वेशन बनेगी जहां से आप चले।
लेकिन हमें ये इक्वेशन बना के नहीं देखनी थी। हमें क्या करना था, हमें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, क्योंकि हमें दो रूट्स और निकालने थे। क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने किसी ने हमें सिखाई नहीं। हम तो रह गए अंडर रूट निकालने में, डेसिमल निकालने में। उनको बोल दिया गया कि ये लेवल है हाई लेवल, जबकि वो लेवल नहीं था। क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन सोल्व करेगा, ये मुझे बताओ। क्यूबिक को सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक बनाने की सोची। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये बनेगी आपकी फाइनल में क्वाड्रेटिक वाली। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएंगी, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा प्लस ऑफ टू, एक आएगा माइनस। और क्यूबिक इक्वेशन में एक वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, दैट मीन्स x की तीन वैल्यूज आ चुकी है, प्लस टू प्लस वन माइनस। a की वैल्यू आई थी माइनस थ्री। दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे तो प्लस टू इससे बड़ा, प्लस वन भी इससे बड़ा, माइनस वन भी इससे बड़ा। दैट मीन्स क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी वन जो है वो ग्रेटर होगी क्वांटिटी। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन इसका 35th, क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू इतना। इज इक्वल टू है कोई नहीं, टू इंटू पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस वन। गिवन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पी की जो वैल्यू है, पी की जो वैल्यू है वो या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी वन के, तो अपन मान लेते हैं पी की एक वैल्यू वन हो सकती है। मैक्सिमम कितनी जा सकती है, दो तक जा सकती है। ऐसे ही क्यू का आप रख के देख लो, क्यू की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम कितनी रख सकते हैं, या तो दो के बराबर या दो से बड़ी। दैट मीन्स दो ही रख लो, एक वन मिनिमम। मैक्सिमम रेंज कितनी जा सकती है, या तो क्यू की वैल्यू छोटी होगी तीन से या बराबर होगी तीन के, मैक्सिमम रेंज जा सकती है। हमने इसकी पी की मिनिमम रेंज की बात की, पी की मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, वन हो सकती है। क्यू की मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, टू। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो पी की मैक्सिमम रेंज हो सकती है दो, और क्यू की हो सकती है तीन। वैल्यूज को अगर पुट करना शुरू करोगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, ट्राई करके देखना है। वीडियो को पॉज कर लो। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज आपके सामने है। पी की वैल्यू मिनिमम एक, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। मिनिमम वैल्यू दो और मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। एक हिंट हम आपको देता हूँ क्वांटिटी वन के लिए, ध्यान से सुनिए। क्वांटिटी वन का एक हिंट मैंने आपको दे दिया, क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू था। क्यू कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा क्यू प्लस टू। ये मैंने हिंट आपको दे दिया। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको कंपैरिजन करना है क्वांटिटी वन का क्वांटिटी टू के साथ, दोनों की वैल्यूज सोल्व कर लेना। मिनिमम रेंज मैंने बता दी, मैक्सिमम रेंज मैंने बता दी। आपको यहाँ से बताना है ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर इक्वल है, लेस देन इक्वल है, या फिर कैन नॉट बी। ये क्वेश्चन आपको खुद से करके देखना है। अब चलते हैं हम लोग डीआई की ओर। डीआई के कुछ सेट हमने छोड़ दिए थे, तीन सेट थे। डीआई की ओर चलते हैं, बाकी सारा पेपर मैंने सोल्व करवा दिया आपको। डीआई देखते हैं क्या क्या आई थी इसमें और कैसे कैसे करनी थी। सबसे पहले 11 से 15 की शुरू करते हैं डीआई। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि ये डीआई सोल्व कैसे करनी थी। क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे और ये सोल्व पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर कल तक। The given table shows the cumulative percentage of the wholesalers sold 6,000 kg of the wheat to the five different shopkeepers A, B, C, D and E. Percentage of each sold by shopkeeper to the परसेंटेज दे रखा है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। क्यूमुलेटिव की डीआई के सेट मैंने आपको करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है मेंस की, वहां पे जाके आप लोग पहले क्यूमुलेटिव डीआई के प्रैक्टिस सेट लगा लेना। उसका ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए बी सी डी ई पांच शॉपकीपर है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज दे रखा है इनका सेलर्स का, जिन्होंने 6000 किलो का अलग अलग परसेंटेज मार्केट में बेचा। ये टोटल परसेंटेज जो इनके इससे आया ये, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हीट सोल्ड बाय शॉपकीपर टू द कस्टमर। सबसे पहले जो डेटा दिया गया आपको, ये कितना दिया गया कि 6000 किलो में से कितना कितना परसेंट शॉपकीपर्स को मिला, और उसके बाद जितना परसेंट उनको मिला, जितना किलो उनको मिला, उनका 75%, 70%, 70%, 60% और 50% इन्होंने कस्टमर को बेच दिया।
लाइन टू लाइन काम करेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस क्यूमुलेटिव परसेंटेज को हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। क्यूमुलेटिव का सोल्व करने का तरीका आपको पता है। 20% है तो इसको मिला 20%, इसका 20% मिला 6000 का, 6000 का 20% का लो 1200 किलो। फिर आया 42%। अब 42% तो मिलेगा नहीं, क्यूमुलेटिव है, इसका वाला डेटा इसमें ऐड हो क्या रखा है, तो इसमें से 20 घटा दो, कितना मिला 22%। इसको मिला 57, 42 इसमें ऐड हो क्या रखा है, दैट 50, 82, 82 में ये ऐड हो गया आया। 12 में से 7 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। 100%, 100% में ये एडिड है 82%, तो कितना आएगा 18। ये आपने डेटा सोल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका ये परसेंटेज सोल्व। 20% की वैल्यू आई 1200, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6000 का 1% क्या होगा, 2% क्या होगा 120, 120 और जोड़ दो 1320 किलो इसको मिला गेहूं। 15%, इसका 15% कितना आएगा, 6000 का 900। 25% कितना आएगा, 1500 किलो आएगा। और 18% इसका क्या आएगा, 1000। ये इनको गेहूं मिला था कि ए को, ए शॉपकीपर को जो गेहूं मिला वो 1200 किलो था, बी को जो गेहूं मिला वो कितना किलो था, 1320 किलो, सी को जो मिला वो था 900 किलो, डी को जो मिला 1500 किलो और ई को मिला 1080 किलो। 1200 किलो में से इसने बेच दिया 75%। 75% का 3/4, 4 काटेगा 1200 को 300 पे, 900 बेच दिया। बेचा कितना नहीं, अनसोल्ड अलग से डेटा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अनसोल्ड कितना रह गया, 300। 70% इसका बेच दिया, 10% की वैल्यू 132। 7 गुना करना है, 7 दूनी 14, 1 10 91 और 1 5, 924 किलो इसने बेच दिया। 900 का 70% बेच दिया, दैट मीन्स 600 किलो बेच दिया। ऐसे ही 1500 का 60% बेच दिया, 900 किलो बेच दिया। 1080 का 50% बेचा, दैट मीन्स हाफ बेच दिया, हाफ कितना होगा 45 किलो बेच दिया। अनसोल्ड आप लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे टोटल था इतना, बेच दिया इतना, बच गया इतना। टोटल था इतना, बेच दिया इतना, बच गया इतना। ये माइनस, ये डेटा आपका सोल्व हो जाएगा। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, ये आपको करने थे। अगर आप लोग इस डीआई को सोल्व नहीं कर पा रहे, मेन चीज तो क्यूमुलेटिव डीआई की क्या थी कि आपको ये सोल्व करके देखना। मेन चीज तो यही थी बस, कि आपको सोल्व करके रखना। इसके बाद तो क्वेश्चन थे कि डेटा में उठाया और क्वेश्चन जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग काम। तो ये थे इसके 5 क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं एक और डीआई पे जो मैंने बीच में छोड़ी थी आपके लिए, जो कि थी लाइन ग्राफ डीआई, 6 से 10 की। ये आरआरबी पीओ में सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन पेपर है पूरे का पूरा। इसने क्या बोल दिया था, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो द गिवन लाइन graph shows the number of the students enrolled and the number of the students who passed in at least one test, at least। ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब करोगे तो आपको ये। चलो सुनते हैं। टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं 200, 240, ये अलग अलग साल। स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन टेस्ट कितने, 90, ये है। टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज इक्वल टू स्टूडेंट पास एटलीस्ट वन टेस्ट प्लस स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड। अगर हमें नॉन क्वालिफाइड निकालने हैं, क्वालिफाई नहीं किया, तो 2012 की अगर बात करें, कितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, कितने लोग क्वालिफाई नहीं हुए, तो 200 टोटल थे। क्वालिफाई किया 90 ने, पास है कि कोई किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास है 90 बच्चे, तो कितने फेल हुए, 100। ये सारा डेटा आपको माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना आपने, और जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है ये करनी है। डीआई का सेशन हम लोग सेपरेट लेके, डीआई का सेपरेट सेशन आएगा, खुद से करने की कोशिश करना तब तक कि आप लोग खुद से इसको कर पाए। डीआई का बिल्कुल सेपरेट सेशन हम लोग लेके आएंगे। इसकी डीआई जितने भी 3 साल होंगे आपके, 2021, 2022 और 2023 की जो डीआई का जो सेट होगा वो सेपरेट सेट होगा। उसके ऊपर डीआई के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी।
तब तक अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन कर लेना। मैंने आपको बता दिया, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, टफ नहीं थी ये डीआई, बहुत आसान डीआई थी। एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन को समझा दूं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या था ना, सिक्स्थ मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे तो इसकी लैंग्वेज को देख के डर जाएंगे कि सर इसकी तो लैंग्वेज, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बहुत लेंदी है। लेंदी है तो इसका डेटा आपके पास ज्यादा दे रखा है, कोई गलत अच्छा ही तो आपके लिए डेटा ज्यादा होना। सुनना, क्वेश्चन इसने बोला इन 2016, ठीक है जी 2016 की ये बात करेगा। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द टोटल नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट, जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, तो टोटल 2016 में कितने थे? 450। क्वालिफाई किया 150 बच्चों ने, तो क्वालिफाई कितनों ने नहीं किया? 300 बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, नॉट क्वालिफाई। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स रीअप्लाई फॉर द एग्जाम इन 2017। 2017 तो कहीं पे है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन इसने कंडीशनल बोला, कंडीशनल इफ से शुरू किया है, ठीक है, कंडीशनल था। कंडीशनल क्वेश्चन जो इसने बोल दिया वो करना पड़ेगा। इसने क्या बोला? इसने बोल दिया कि 2016 में जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया था, उनमें से 20% बच्चों ने रीअप्लाई किया एग्जाम के लिए। इसका 20% कितना आएगा? 60। दैट मीन्स 60 बच्चों ने दोबारा एग्जाम देने के लिए अप्लाई किया कि हम तो दोबारा एग्जाम देंगे, फेल कैसे हो गए, हमें पास होना है, ठीक है। इन 2017 टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज इक्वल, 2017 में जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो आपके होंगे रीअप्लाइड फ्रॉम 2016, जिन बच्चों ने रीअप्लाई किया था, बच्चों ने रीअप्लाई किया, प्लस न्यू एप्लीकेंट्स जो नए बच्चे आएंगे वो, ये 2017 के टोटल बच्चे। 2017 में क्या काउंट होगा? 2016 के जो बच्चे फेल हुए थे उसके 20% ने रीअप्लाई किया, तो रीअप्लाई वाले बच्चे 2017 काउंट होंगे टोटल। द रेशियो of the number of the students who passed in at least one test in 2013 and 17 is 3:2। जो रेशियो दे रखा है आपका उन स्टूडेंट्स का जो कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हैं 2013 में और 2017 में, उनका रेशियो है 3:2। 2013 और 2017 में जो बच्चे एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं, उनका रेशियो आपको दे दिया गया 3:2। 2013 में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास कितने? एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 25। दो की कितनी होगी? 25। आप लोग ऐसा बोल सकते, 50 बच्चे एटलीस्ट 2017 में भी किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पास हैं। एटलीस्ट का ये यूज था। आगे सुनना, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास इन 2017, जो बच्चे पास हुए हैं 2017 में, तो 2017 में पास कितने हुए हैं वो देखना पड़ेगा। 96% आर द न्यू एप्लीकेंट। जो 2017 में जो बच्चे पास हुए हैं इनमें से जो थे 96% आपके नए एप्लीकेंट्स थे। टोटल नए पास कितने हुए थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था? 50 में से 96% बच्चे वो थे जो कि नए थे, तो बाकी के बचे हुए 4% क्या थे? जो 2016 में जिन्होंने दोबारा से री एनरोल्ड वाले 60 बच्चे जिन्होंने री एनरोल किया था उसका, उनमें से पास हुए कितने? 4%। इसका रेशियो बनाने जाए 4 और 96 का, तो कितना बनेगा? 24:1 बनेगा। टोटल रेशियो बना 25, टोटल बच्चे पास हुए 50, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? तो 24 रेशियो की वैल्यू 48, एक रेशियो की वैल्यू 2। इसका मतलब जो टोटल नए बच्चे थे इस साल 2017 के, वो पास हुए 48, और जो रीअप्लाई री एनरोल करके आए थे 2016 में जो बच्चे फेल हुए थे, उन्होंने री एनरोल किया था 2017 में एग्जाम देने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ कितने बच्चे पास हो पाए? 2 बच्चे पास हो पाए। क्वेश्चन इसने क्या पूछा हमसे? देन फाइंड द नंबर ऑफ द रीअप्लाइड स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्वालिफाइड इन 2017। तो उन बच्चों का नंबर कितना है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने रीअप्लाई किया था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए 2017? री एनरोल किया था, रीअप्लाई किया था 60 बच्चों ने, पास हो पाए 2 बच्चे, कितने बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया? तो आप लोग बोलेंगे 50।
ऐसे करते हुए आपके इसके 5 क्वेश्चन और, ठीक है। तो ये आपके डीआई का सेट थे, ये आपको करने थे। लेकिन डीआई का एक डीआई और बचती आपकी, जो कि थी कैसलेट डीआई थी वो, ये रही 16 से 20 की कैसलेट डीआई। डीआई देख लो क्या है, खुद से करने की कोशिश करना। डीआई का एक सेपरेट सेशन तीनों साल का लेके आएंगे इकट्ठा। आज मैंने फोकस किया किसके ऊपर, नंबर सीरीज, मिसलेनियस प्लस अरिथमेटिक। डीआई का एक सेपरेट सेशन आएगा, उसमें हम लोग तीनों साल की 21, 22 और 23 की 2021, 22, 23 आरआरबी पीओ मेंस की डीआई के सेट को करेंगे। ये था दोस्तों आपका मेमोरी बेस्ड पेपर पॉइंट का क्वेश्चन। मैंने आपको दिखा दिए, जितने मैक्सिमम आप लोग कर सकते हैं करना। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।